मॉडर्न फिजिक्स एमसीटी का द इजीएस्ट एंड हाई वेटेज में से एक। बहुत ही ईजी चैप्टर्स है, डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई जैसे चैप्टर्स जो बहुत ईजिली होते हैं विद इन 5 to 10 सेकेंड्स एंड मार्क्स बहुत देखे जाते हैं। ओके, तो इसमें थ्योरी के साथ उतना ज़्यादा खेल नहीं है, पूरा खेल PYQs का है। तो आज सिर्फ PYQs पर अटैक करेंगे इन सारे चैप्टर के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो मेनली एमसीटी में बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। ओके, तो अपना पहला क्वेश्चन देखो ड्यूअल नेचर का, ये एग्जैक्ट PYQ में से उठाया गया है। तुम इसमें सबसे पहले क्या फॉर्मूला लगाओगे? H/रूट वाला? नहीं यार, ये डायरेक्ट होगा। स्क्रीन पे ध्यान दो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीधा मास और चार्ज को डायरेक्ट दिमाग में मल्टीप्लाई करते हैं, हमें पेन भी नहीं उठाना है इसमें। तो भाई प्रोटॉन का सबसे पहले 1 into 1 ऑब्वियसली 1, एंड फिर अल्फा का मास क्या है यहाँ पे, चार्ज क्या है 2, तो मल्टीप्लाई करें 4 into 2 8, और वेवलेंथ इसके रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो सीधा क्या करो, रेशियो को पलट दो और रूट ले लो। ठीक है, तो रूट क्या हो रहा है यहाँ पे 2/2 आगे अपना आंसर डायरेक्ट बी पे टिक मारो, आगे बढ़ो। ओके, सो ये रहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन। मैंने बोला था थ्योरी का उतना खेल नहीं है, पर जो भी है यही बस थोड़े मोड़े हैं। तुम इसको एक छोटा मोटा ट्रैप भी बोल सकते हो एग्जाम में। इसको डायरेक्ट अपने हैक से ही देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अगर ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का है तो स्लोप हमेशा H/E होगा। अब भाई जिनको H/E पता है, बट जो जीरो लेवल पे है उनको बता देता हूँ। H/E होता है प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन चार्ज। ठीक है, और अगर ग्राफ काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का होता तो स्लोप क्या होता, सिर्फ H होता। सो पोटेंशियल देखो H/E है, ऑप्शन सी पे टिक मारो, आगे बढ़ो। ओके, सो ये रहा अपना तीसरा क्वेश्चन एटम्स में। इसमें तुम्हें बहुत रेडियस वाला लंबा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वो 0.5 to 9 वाला सीधा प्रॉपर्टी याद करो, उसी से हो जाएगा। रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² होती है। ठीक है, अगर थर्ड ऑर्बिट पूछा है तो n = 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो सिंपल रेडियस 9 टाइम्स बड़ा, ऑप्शन बी पे टिक मारो, आगे बढ़ो। ओके, सो इसे सब टाइप से क्वेश्चंस होते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। आज मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये सारे क्वेश्चन PYQ से उठाए हुए हैं। इफ तुम PYQ सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता होगा। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एटम्स की एनर्जी वाले क्वेश्चन पे। तो पिछला है कि याद करो, रेडियस n² से बढ़ती है तो एनर्जी क्या हो रही है, 1/n² से कम हो रही है। थर्ड ऑर्बिट यानी n = 3, तो n² क्या हुआ 9। सीधा 30.6 को 9 से डिवाइड मारो, डिवाइड मारते ही आंसर क्या आ रहा है -1.51, ऑप्शन से लॉक करो, आगे बढ़ो। देखो ये क्वेश्चन देख के ना, कांस्टेंट और एक्सपोनेंशियल की मजदूरी तो करना ही मत, सिंपल सा है। ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करो, नंबर ऑफ साइकिल्स n निकाल लो। ठीक है, फिर क्या करो, टोटल टाइम डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ यानी 20/5 कर दो, क्या निकला 4/4 साइकिल्स। अब फ्रैक्शन के लिए सीधा 1/2 पावर में n कर दो, तो भाई क्या हुआ 1/2 पावर में क्या गया 4, तो भाई यहाँ पे कितना हो रहा है 1/16, ऑप्शन सी पे टिक मारो, आगे बढ़ो। अगर मैं सही सोचूं तो ये सारे क्वेश्चन तुमको विद इन 10 to 15 सेकेंड्स हो रहे होंगे, और जो पहले से जानता है वो तो विद इन 5 and 10 सेकेंड्स कर रहा होगा। ओके, सो ये रहा अपना क्वेश्चन न्यूक्लियर रेडियस वाला। ठीक है, इसको देखो, छोटा सा क्वेश्चन है। सो ये रहा तुम्हारा न्यूक्लियर रेडियस का फॉर्मूला। सबसे पहले क्या करो, कांस्टेंट R0 को तुम कचरे में डालो। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। सिंपल सा अपना हैक है, जो मास नंबर का रेशियो दे रखा है यहाँ पे, इसको दिमाग में लो और सीधा इसका क्यूब रूट निकाल दो। तो भाई 1 का क्यूब रूट क्या होता है, डायरेक्ट 1। 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, तो रेडियस का रेशियो आया 1/2, 1:2। सो ऑप्शन लॉक करो, आगे बढ़ो। ओके, सो ये तो कुछ अपने इंपॉर्टेंट PYQs जो मेनली पेपर्स में देखे गए हैं, जो सबसे ज़्यादा आ रहा था मैंने उसी सारे क्वेश्चंस को उठाया। ठीक है, सो मॉडर्न फिजिक्स का काम यहीं पे खत्म होता है। एंड एज ऑलवेज PDF की लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, चॉप प्रैक्टिस करो, मिलते हैं फिर अपना नेक्स्ट आगे तुम्हें देख रहा होगा, कोऑर्डिनेशन करने वाले बहुत ईजिली होने वाले। सबसे आगे लो, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय।